आप सभी दर्शकों सुधी श्रोताओं को कवि रंजीत तिवारी का प्रेम भरा नमस्कार। मुझे पता है आप लोग इंतजार कर रहे हैं आज के काव्य संध्या की, आज के साहित्य संगम की। तो आपकी प्रतीक्षा हुई समाप्त और आपने पुकारा और हम चले आए, अपने कार्यक्रम को साथ लाए। तमाम दर्शकों को प्रिया सिन्हा का प्यार भरा प्रणाम। मुझे पता है आप लोग काफी प्रतीक्षा रखते हैं इस कार्यक्रम के लिए, लेकिन मैं रंजीत जी आपसे नाराज हूँ। आप मुझे आवाज क्यों नहीं दी? इसलिए आवाज नहीं दी। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, मजा जीने का और कुछ आता है, मजा जीने का और कुछ आता है। तो इसी जिंदा दिली के साथ मानने वाली नहीं। मानेंगे जब आप कवियों की कविता सुनेंगे तो आपके चेहरे पर जरूर हंसी आएगी, और आपके ही चेहरे पर नहीं, हमारे तमाम सुधी श्रोताओं के भी चेहरे पर हंसी आएगी और मुस्कुरा कर कहेंगे वाह क्या खूब कहा आपने। तो इसी जिंदा दिली के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ आज के इस काव्य संगम की पहले अतिथि कवि श्री सुनील समदर्शी जी को, जो एक राज्यकर्मी होने के साथ साथ एक अच्छे साहित्यकार हैं और हास्य व्यंग की पुट के साथ साथ अच्छे वैचारिक पृष्ठभूमि की भी कविताओं की रचना करते हैं। तो मैं आग्रह कर रहा हूं आदरणीय सुनील समदर्शी जी, आप अपनी कविता प्रस्तुत करें ताकि प्रिया सिन्हा जी के होठों के थोड़ी मुस्कान और सभी कह सके वाह वाह खूब कहा। इसी को चित्रित करते हुए मैं हूँ एक अस्थाई विपक्ष, पक्ष तो है लेकिन मैं विपक्ष की बात कह रहा हूँ। और नहीं कुछ मिलता तो महंगाई को चिल्लाता हूँ, मुझे विपक्ष की भूमिका निभानी है भाई। और नहीं कुछ मिलता तो महंगाई को चिल्लाता हूँ, चीजें अगर सस्ती हो तो किसान के घाटे बतलाता हूँ, सड़कें बने तो झुग्गी वालों के दुखड़े गिनवाता हूँ, अगर सड़कें ना बन पाए तो विपदा के गीत सुनाता हूँ, उद्योग लगे तो पूंजीपतियों की सरकार बताता हूँ, उद्योग लगे तो पूंजीपतियों की सरकार बताता हूँ, और ना लग पाए तो बेरोजगारी के दर्द सुनाता हूँ, पड़ोसियों से परहेज रखता तो कायर बतलाता हूँ, और जो जवाब देता तो फिर मिल के रहना सिखलाता हूँ। मंदिर बनने लगे तो मैं रोजगार की बात सुनाता हूँ, अब फिर भी बन जाए तो पहले अपनी दुकान लगाता हूँ। अखलाक अगर मरता है तो दुनिया में शोर मचाता हूँ, अगर चंदन मारा जाए तो धर्म निरपेक्ष बन जाता हूँ। आम आदमी की एक कविता, एक नेता मफलर वाला खुद करता गड़बड़ झाला, एक नेता मफलर वाला खुद करता गड़बड़ झाला, गैरों को कहता बेईमान, हाय मेरा नेता महान, हाँ जी करता है, हंसी खुजली करता है, खोले है झूठ की दुकान, है मेरा नेता महान, कसमें बच्चों की खाके करता है हेरा फेरी, कसमें बच्चों की खाके करता है हेरा फेरी, ना 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 करते करते रख ली 28 गाड़ी, टीटीसी बस घोटाला जाके हो मैं का प्याला, नजरें हैं एक समान, है मेरा नेता। सुनील समदर्शी जी वाह वाह बहुत अच्छा। लोगों की जान निकल गई कोरोना के हंटर से, खाने के लाले पड़ गए निकले ना फिर भी घर से, वो संगमरमर मंगवाता अपना बंगला सजवाता, कितना दयालु इंसान, है मेरा नेता। सुंदर एक शीश महल सा दो दो बंगला बनवाया, सुंदर एक शीश महल सा दो दो बंगला बनवाया, ऑटोमेटिक दरवाजा स्विमिंग पूल को सजवाया, किचन 31 लाख का, पर्दा है 1 करोड़ का, ये तो एक आदमी है है मेरा नेता। एक नेता मफलर वाला करता है खुद घोटाला, बनता है आदमी एक आम, है मेरा नेता।
वाह क्या खूब कहा आपने। तो वाकई में रंजीत जी, अभी सुनील जी ने क्या खूब कहा, कमाल कहा, इतना अच्छा कहा कि मजा आ गया और ये माहौल जगमगा गया और हमारे दर्शक भी गदगद हो रहे हैं। और साथ मिलकर कहते हैं ना एक बार, वाह क्या खूब कहा आपने। तो नाराजगी दूर हुई? हाँ, सुनील जी से हुई पर आपसे नहीं। अरे चलो कोई बात नहीं है, फिर नाराजगी हो जाएगी। वो लाइन में फिर सुना देता हूँ। तुम रूठा ना करो, तुम रूठा ना करो, नहीं तो क्या सो का समय निकल जाएगा, जान नहीं निकलने वाली। नहीं तो आगे कवियों से वही कह रही हूँ, सो का समय निकल जाएगा, जान निकलने नहीं वाली। मैं आवाज दे रही हूँ आदरणीय गिरिजानंद मिश्र जी को, जो पुणे चटकधाम में आशु कवि कहे जाते हैं। तो माने जाते हैं क्या? ठीक है, तो उनके लिए मैं दो शब्द कह दूं बेचैन कुंवर जी की, कि कोई नहीं है देने वाला तो क्या हुआ, कोई नहीं है देने वाला तो क्या हुआ, तेरी तरफ नहीं है उजाला तो क्या हुआ। तो इसी शब्दों के साथ मैं गिरिजानंद मिश्र जी को आमंत्रित करती हूँ कि अपनी रचनाएं से। तो मैं आशु कवि गिरिजानंद मिश्र, पूर्णिया बिहार, आपके सामने दो रचना, एक कोसी क्षेत्र, एक परिदेश और दूसरी माँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके इस वाह भाई क्या खूब कहा आपने के मंच में। शीतल से निकली एक सरिता कोसी जिनका नाम, हिमतल से निकली एक सरिता कोसी जिनका नाम, रूप कराल काल काले बाते कोसी अंचल अभिराम। राजा विदेह का साम्राज्य और जनक का मिथिला राज, किरात और लिंबू रियासत जीत लिया बना गोरखा राज। क्या बात। कुशनाभ पौत्र गाधित कोस की था जिनका नाम, विश्वामित्र की तपोभूमि कोसी क्षेत्र उन्हीं के नाम। सुपौल सहरसा मधेपुरा पूर्णिया अररिया कटिहार नवगछिया क्षेत्र, श्रेष्ठ बुजुर्ग जन की कहावत ये कोसी रहा है विश्व क्षेत्र। कोसी तट पर ही अवस्थित है, कोसी तट पर ही अवस्थित है मैसी मंडन भारती धाम, शंकराचार्य जहाँ हुए पराजित ये शिक्षा संस्कार पैगाम। बहुत वाह। धर्म कर्म की तो बात न पूछो, धर्म कर्म की तो बात न पूछो, बसे यहाँ श्रम निष्ठा कल्याणी, सिंहेश्वर सुंदरनाथ मदनेश्वर बसे खड़गे श्री काली महारानी। क्या बात। भक्त प्रहलाद का धाम यही है, भक्त प्रहलाद का धाम यही है, यही नरसिंह जी का स्थान, माँ कामाख्या पूरन देवी और वर्णेश्वर सुंदरनाथ धाम। इन्हीं क्षेत्र कथाकार साहित्यकार, इन्हीं क्षेत्र कथाकार साहित्यकार लिखे ढोढ़ाए चरित मानस, तीसरी कसम रूही का बोझ फिल्म दौड़ रहे जनमन मानस। सेब किफायतुल्लाह अनुपलाल जैसे हुए यहाँ कई सुधी साहित्य साधक, सतीनाथ भावरी सहजानंद सरस्वती बलाय चंद मुखोपाध्याय आराधक। बहती यहाँ साहित्य की सरिता, कथाकार रेणु चंद्र किशोर, कितने नाम गिनाऊं बतलाओ, थक जाए गिन उंगली तोड़। क्या बात। संस्कृति संस्कार की है जननी, सदा सर्वदा कोसी का क्षेत्र, समरसता सौहार्द खेले यहाँ वो अपना कोसी का क्षेत्र। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल से प्रसिद्ध नाम, विधा भारती खेलती घर घर कर जोड़ कर चलूं प्रणाम। क्या बात। पान माछ मखान पाक, पान माछ मखान पाक देते सांस्कृतिक परिचय, पुरैनी के पाक जल चाचर सरिता सब जल संचय। एक कहावत अपने लिए था, एक कहावत अपने लिए था, जहर खाओ ने माहौर खाओ, मरे मन हो तो पूर्णिया जाओ। पर सच तो ये विपरीत आज है, पर सच तो विपरीत आज है, जो आए ना वो ले जाने का नाम, बदल गया परिस्थिति परिवेश, स्वर्ग से सुंदर कोसी क्षेत्र धाम, स्वर्ग से सुंदर। आपने अपनी रचनाओं में पूरी पूरे शहर को समेट दिया, वाकई काबिले तारीफ, और इस पर तो बोलना बनता है कि वाह वाह क्या खूब कहा आपने। दूसरी रचना माँ, शब्द माँ नहीं अर्थ है, ममता का स्नेह स्पर्श दे जाए जीवन भर हर्ष, आंचल की शीतल छाया सिखलाए जीवन संघर्ष। धरती पर्वत अंबर सागर अपरिमित माँ का प्यार,
माँ न होती तो मैं न होता, माँ बिन सुना सब संसार। माँ बिना सब सुना संसार। माँ वर्ड माँ ही सब वो शब्द है। अदर कंठ प्रथम उच्चार, कहाँ मिले वो वात्सल प्रेम, माँ देती संस्कृति संस्कार। दूसरी वो अपना तन, उन गालों पर माँ का चुंबन, हर गम हंसकर हर लेने वाली वो माँ का जीवन स्पंदन। नीर नेम न आने देती, लोरी गागा थपकी दे सुलाती, माँ न होती मैं न होता, और यहाँ ये दुनिया न होती। लिखूं क्या माँ पर तुम बोलो, लिखूं क्या माँ पर तुम बोलो, माँ तो स्वतः खुली किताब। नर किन्नर क्या देवगण भी देखे माँ आंचल का ख्वाब, देती माँ आंचल का ख्वाब। देखे माँ आंचल का ख्वाब। माँ के चरणों की धूल सदा सर्वदा भाल के चंदन, नयन बंद स्मित आनंद, कर चलते नित माँ के वंदन। माँ शब्द नहीं तू तो अर्थ है, माँ शब्द नहीं तू तो अर्थ है, माँ तेरे बिन ये जीवन व्यर्थ है। एक छवि मन नयन अंकित है सजीव जगत परमार्थ, एक छवि है जीवन जगत परमार्थ। माँ तू तो शब्द नहीं अर्थ है, शब्द नहीं। वाह वाह वाह, क्या खूब कहा। अभी अभी आपने सुना और अभी अभी गीतानंद मिश्र जी ने कहा कि माँ पर क्या लिखूं, तो मैं बोलती हूँ कि माँ पर क्या लिखना जिसने बच्चों को भी लिखा, क्या बात, जिसने बच्चों की जीवन जिंदगी लिखी हो, जिसने जिसने बच्चों को लिखना सिखाया हो, क्या बात, क्या लिखा था, बहुत कमाल कमाल, बहुत सुनकर सभी प्रसन्न हुए होंगे दर्शक हमारे। वाह क्या जरूर कह रहे होंगे वाह क्या कहा। अभी आवाज देंगे जी। सब कुछ आज की जो शाम है वो बहुत ही खूबसूरत हो रही है। राजनीति पर व्यंग और इतने अच्छे गाने के बाद जो जिन्होंने माँ पर और जो आज कोसी परिक्षेत्र की जो विशेषताओं भरी जो रचना सुनाई, वाकई आज का ये शाम धन्य धन्य हो गया। अब सबसे पहले आइडियल संरक्षक मंडल में डॉक्टर के चौधरी वरिष्ठ चिकित्सक वरिष्ठ साहित्यकार शामिल हूँ। आप तमाम हजरात का रूहानियत के साथ अपने स्टूडियो में स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज की शाम जो हमारे सुकवियों के नाम थी, उस कार्यक्रम में सबसे पहले एक युवा दिनों की धड़कन आमतौर पर गायक माने जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारत के राजनीतिक क्षेत्रों तथाकथित बड़बोले नेता के चरित्र को गीत संगीत और कविता के माध्यम से उजागर किया है। मेरी मुराद सुनील समदर्शी जी से है और उन्होंने बखूबी इस कर्तव्य को निभाया है और हमारे चैनल में आप देख रहे हैं। वाह क्या खूब कहा। हमारे दूसरे कवि आंसू कवि के रूप में जाने जाते हैं, वरिष्ठ शिक्षा पदाधिकारी से सेवानिवृत्त और देवघर जमशेदपुर जैसे बड़े जगहों पर अपनी सेवाएं दे चुके। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से हमारे इस क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधताओं को, साहित्य कला संस्कृति को अपनी लेखनी से उकेरा है और उनकी आवाज का जो जादू था वह बस ही मेरे मुंह से कसम पड़ा है। जहाँ शंकराचार्य पराजित, यही भारत की चीज सम्मानित, उसी चेतना की आभा में हो जाने का मन करता है। इसी को ऐसी अजीब शख्सियत के बाद हमारे बीच सूर्य नारायण सिंह यादव इंटर महाविद्यालय के सेवानिवृत्त उप प्रधानाचार्य डॉक्टर किशोर कुमार यादव जी ने संवेदना भरे शब्दों में कहा। तात्पर्य यह था कि दुनिया में सब कुछ लूट जाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति सड़क मिलता है, उसको उठाने के लिए मदद खड़ा है, कोई बच्चा बिलख रहा है, उसके प्रति थोड़ी संवेदना है, तो उन संवेदनाओं को जगाने के ईश्वर के रूप में किशोर कुमार यादव ने काबिल तारीफ कविता कही। और आज इस समय हम सुनील समदर्शी जी, आदरणीय किशोर कुमार यादव का अभिनंदन वंदन के साथ साधुवाद और सबसे बड़े साधुवाद के पात्र हैं इस आइडियल आइस न्यूज बिहार के संस्थापक शशिकांत प्रसाद जी का, जिन्होंने बड़े मेहनत से इसको सजाया। यही नहीं, विगत वर्ष भी उन्होंने कोष की सम्मान के माध्यम से इस क्षेत्र की
तमाम राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला संस्कृति से जुड़े तमाम विभूतियों को सम्मानित किया है। तो जी हाँ, फिर इस बार 23 फरवरी को हम आपके सम्मुख हो रहे हैं। कोष की सम्मान के साथ आपका सहयोग, आशीर्वाद अपेक्षित होगा, ताकि साहित्य, कला, संस्कृति, समाज सेवा, चिकित्सा, अन्य तमाम क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित कर सकें। याद है ना, 23 फरवरी 2026 से होगा कमाल और हम कर बैठेंगे कमाल। और इसी के साथ हम आइडियलाइज न्यूज की पूरी टीम शशिकांत प्रसाद, रंजीत तिवारी और सुश्री प्रिया सिन्हा को आभार व्यक्त करते हैं। और इस नए साल में नए इस एपिसोड के माध्यम से लोगों के बीच जाने हैं, आशीर्वाद देते हैं कि वो सफलता की उच्चतर सीढ़ियां चढ़े। तू थक के न बैठ, कोड़ा नबी बाकी है, तूने माफी है, मुट्ठी भर जमीन आसमान बाकी। थोड़ा इंतजार, मिलते हैं फिर अगले रविवार। तब तक रंजीत तिवारी और प्रिया सिन्हा को जिसे इजाजत, नमस्कार।